वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा ऊंची बोलें ज़रा। वालेकुम सलाम। आप इसी हलके से हैं? हाँ जी। तो सर आपका नाम? जरवली। सर आप किसको वोट देना चाहेंगे, पीटीआई को या नून लीग को? पीटीआई। पीटीआई को। कोई ख़ास बात जो आपको पसंद हो इमरान खान साहब की? और ख़ास बात क्या होना है, सब लोगों को पता है कि ख़ास बात उसमें क्या है। खान साहब को सज़ा होगी 10 साल की, क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं है, हो जाएगा, सारा कुछ होता है। ये थे हमारे वोटर। तो ये खान साहब के टाइगर हैं। अब हम किसी और से करते हैं इंटरव्यू। बदर मुश्ताक। आप किसको वोट देना चाहोगे? शेर को। शेर को? शेर की कोई ख़ास बात जो आपको पसंद हो? बस शुरुआत देते ही शेर को, और शेर को ही देनी है। ये भाई जो हैं ये शेर के पैरोकार हैं या शेर को लाइक करते हैं। इमरान खान की कोई बात जो डिसलाइक करते हो? नहीं, वैसे नहीं देते, नहीं इमरान खान को वोट देते ही शेर को हम। ए भाई एक बंदा कटर नून लीग दा लभ्या जे। हम चलते हैं, कुछ और हमारे मोअज़्ज़ज़ लोग यहाँ पे हैं तो इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा ताकि हमारे व्यूवर्स को आपकी आवाज़। जी 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 वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर आपका नाम? जी मियाँ मोहम्मद रियाज मेरा नाम है जी, ये फाजिलगंज का रैशी हूँ। जी ये मियाँ साहब हैं हमारे साथ। तो अब हम मियाँ साहब से पूछेंगे कि ये किसको वोट देना चाह रहे हैं, क्योंकि वोट बहुत कीमती है। तो सर जी आप किसको वोट देना चाहेंगे, पीटीआई को, उकाब को, शेर को, किसको? देखें जी, ये मौजूदा हालात के मुताबिक वैसे तो अपने दिल की मर्ज़ी है, लेकिन हमारा चूँकि हम समझते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ जो है ना वो मुल्क के लिए बेहतर हैं, और उनके जो पिछले काम हैं उनके हवाले से हम ये समझते हैं कि वो अच्छा डिलीवर कर सकते हैं पाकिस्तान को। बनिस्बत आप पिछली गवर्नमेंट जो देख लें आप, उसकी निस्बत जो है ना ये बेहतर अंदाज में पब्लिक की खिदमत कर सकते हैं। सर कोई स्पेशल वजह जिसकी वजह से आप उनके साथ हैं? क्योंकि लोगों के जो व्यू है ना वो बदलते रहते हैं। कभी कुछ एक इलेक्शन में कोई किसी पार्टी का होता है, दूसरे इलेक्शन में किसी पार्टी का होता है। तो ऐसी क्या वजह है जो आपके दिल को मियाँ साहब लगे हुए हैं, अभी तक छाए हुए हैं आपके दिल के ऊपर? कोई ऐसी ख़ास बात जो उनकी आपको पसंद हो? जी देखें, मियाँ साहब का मामला ये है कि मियाँ साहब ने जब भी इक़्तिदार में आए हैं उन्होंने आवाम को डिलीवर किया है। और जबकि हम पिछला दौर अगर देख लें तो सिर्फ वादे वईद और भड़कें और इन्हीं पे इन्हिसार रहा है, और बाकी कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, कोई तरक्याती काम जो है ना वो नहीं हो सके, और लोगों के साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई हैं। और मैं समझता हूँ ये जमहूरियत में ये चीज़ जो है ना वो नहीं, अच्छी चीज़ नहीं है। आप अगर डिलीवर करेंगे तो पब्लिक आपको पसंद करेगी। जैसा आपने कहा कि लोगों के व्यूज़ चेंज होते हैं, बिल्कुल इसमें व्यूज़ चेंज होते हैं। हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको पिछले 22 साल में एक हमारी जो क़यादत थी उन्होंने बड़ा कहा कि जी मैं नौजवानों के लिए ये कर दूंगा। मैं ये पूछता हूँ, पब्लिक से पूछता हूँ कि कोई एक ऐसा नौजवान मुझे बता दे जिसको पिछले दौर में कोई बेनिफिट मिला हो, पिछले दौर में उन्हें कोई नौकरियाँ मिली हों, उन्हें कोई तरक्याती कामों में उनको कोई शेयर मिला हो। आप देखें लोग फाकों पे मजबूर हो गए हैं पिछले दौर में, और कोई तरक्याती काम जो है ना कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं हुआ। और अगर हम कंपैरिजन करें मियाँ नवाज शरीफ का, तो आप देखें कि मोटरवे बनी, डैम्स बने, और डैम्स अंडर प्रोसेस भी हैं, और लोग खुशहाल थे उस दौर में, रोज़गार के मौके लोगों को मिल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद ना किसी को रोज़गार मिला है और ना ही किसी को कोई अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो लोग अपने जो है ना वो अपनी डेवलपमेंट कर सके। लोग पस्ती में चले जा रहे हैं, और ये जो है ना ये बड़ी एक लम्हा फ़िक्रिया है हमारे मुल्क के लिए भी, हमारे नौजवान तबके के लिए भी। मैं ये समझता हूँ कि नौजवानों को अब थोड़ा सा गौर करना होगा कि हमें आज तक किसी ने डिलीवर नहीं किया। जो डिलीवर करेगा, जो नौजवानों का सोचेगा, जो अपने मुल्क का सोचेगा, वही क़यादत जो है ना वो कामयाब होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। और इसमें मियाँ नवाज शरीफ जो है वो बेहतर क़यादत है बनिस्बत दूसरी क़यादतों के, क्योंकि जितने तरक्याती काम उस दौर में हुए हैं आज तक नहीं। एटमी धमाका उस दौर में हुआ, हमारा दुश्मन हमारे सर पे बैठा है, और अल्हम्दुलिल्लाह जब से एटमी धमाके किए हैं अपना पाकिस्तान ने और नवाज शरीफ ने, उसके बाद से किसी को ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ मैली आँख उठा कर देखे। और हमारी फ़ौज जो है, हमारी फ़ौज को बदनाम किया जाता है
लेकिन मैं समझता हूँ कि फ़ौज ही हमारी सरहदों की हिफाजत करने वाली है और फ़ौज ही जो है ना इस मुल्क का बेहतर अंदाज में दिफा करती है। जी, तो ये थे हमारे मियाँ रियाज साहब। इनसे मैंने पूछा कि कोई एक बात बता दें नवाज शरीफ के बारे में। ये तो इन्होंने कोई हज़ार बातें बताई हैं, ये उनके कोई डाई हार्ड फ़ैन लग रहे हैं मुझे। अब हम सर से और कुछ भी थोड़ा सा अपनी मालूमात में इजाफ़ा करते हैं। तो आप नवाज शरीफ के डायरेक्ट फ़ैन हैं या बीच में कोई बीच विचोला भी है, या जिसकी वजह से आप उनके फ़ैन हैं या उनके साथ कोई रवाबत है? क्योंकि डायरेक्ट तो किसी से भी बात नहीं ना होती, तो किसकी क्या वजह है जो आप उनकी तरफ आपका रुझान है? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ साहब से हमारी चूँकि वो कायद हैं, लीडर हैं, लेकिन हमारी एक दो मुलाकातें उनसे भी हो चुकी हैं। लेकिन हमारा जो इलाका है, जो जिस इलाके में हम रिहाइश पजीर हैं, वहाँ की एक शख्सियत जिसका नाम हाफिज़ असद उबैद है, वो हमारे यहाँ से चेयरमैन भी हैं। और उनका जो तर्ज़ ताल्लुक़ है, तर्ज़ हुकूमत है, लोगों के दिलों में घर करने की एक उनके अंदर ख़ास क्वालिटी है, उनकी वजह से वो हमारे इंटरनेशनल फेम के बंदे हैं। गो के वो चेयरमैन हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनका कैलिबर नहीं है कि वो चेयरमैन की तक ही महदूद रहें। वो पाकिस्तान लेवल के और मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल के उसकी निस्बत जो है जामिया शरीफिया से एक दीनी इदारा, और बग़ैर किसी कंट्रोवर्शल के, बग़ैर किसी फ़िरका वारियत के, और जो हाफिज़ असद उबैद साहब हैं, जो उनकी शख्सियत है, वो लोगों की बिला इम्तियाज़ खिदमत करते हैं। मार्शल्लाई दौर हो या जमहूरी दौर हो, उनके दरवाज़े हर वक्त पब्लिक के लिए खुले होते हैं और वो बिला इम्तियाज़, उसमें कोई तफरीक नहीं है कि ये इसका ताल्लुक़ पीपल पार्टी से है, इसका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग से है, इसका ताल्लुक़ पीटीआई से है, व्हाट्सएवर किसी भी जमात से उनका ताल्लुक़ हो। हाँ, और वो गवर्नमेंट में हो या ना हो, उनकी शख्सियत अल्हम्दुलिल्लाह उनका अहाता करना बहुत मुश्किल है। बच्चे से लेके एक 100 साल बूढ़े तक सब उनके फ़ैन हैं, उनकी शख्सियत के हवाले से, उनके गुफ्तार के हवाले से, उनके काम करने के हवाले से। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी मनवाया है इलाके में लोगों को कि जो लोगों के ज़ाती मसाइल हों या इज्तिमाई मसाइल हों, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने आगे बढ़ के लोगों की खिदमत की है। और कभी किसी का दरवाज़ा, उनका दरवाज़ा जो है ना पब्लिक के लिए बंद नहीं हुआ। आप सुबह कॉल कर लें, आप रात के 1 बजे कॉल कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह वो और हाफिज़ रशीद साहब जो उनके मैं समझता हूँ कि साथ उनके एक बड़े कद्दावर साथी हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उनके शाना बशाना जो है ना चलते हैं। उनको हम रेस्क्यू 1112 का नाम देते हैं, क्योंकि हाफिज़ असद उबैद साहब से अगर किसी की मुलाकात नहीं होती तो वो हाफिज़ रशीद साहब से मुलाकात करता है। और जो भी दूसरे ये थाने का कचहरी का मामला हो या कोई भी हाँ सोशल वर्क के हवाले से या कुछ भी मामला, उसमें वो हाफिज़ रशीद साहब जो है ना वो बिल्कुल लोगों के शाना बशाना चलते हैं। और यही वजह है कि हाफिज़ असद उबैद जो है ना वो अब अपने इलाके में, लाहौर में, पाकिस्तान में, और मैंने अभी कहा कि इंटरनेशनल लेवल पे वो यकसा मकबूल है। और कोई मिनिस्टर वो काम नहीं कर सकता, कोई बड़ी कदावर शख्सियत, जो सियासी शख्सियत वो काम नहीं कर सकती जो अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ असद उबैद साहब करते हैं। और यही वजह है कि हम उनके हवाले से, उनके साथी होने के नाते से, उनके भाई होने के नाते से, हम जो उनके जहाँ वो पसंद करते हैं हम उसी की आदत को पसंद करते हैं। तो जहाँ भी हाफ़िज़ होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह वहीं हम तमाम दोस्त भी होंगे, और हमारा जो जितना हल्का बाब है, जो उनके फॉलोअर हैं हाफिज़ असद उबैद साहब के, वो उनके साथ होंगे। मैं कह रहा था कि ये नवाज शरीफ के डाई हार्ड फ़ैन हैं, ये नवाज शरीफ के वोटर हैं। डाई हार्ड फ़ैन ये हाफिज़ असद उबैद साहब के हैं, और ये हाफिज़ असद उबैद है वही है जो बहुत बड़े उलमा हैं जामिया शरीफिया से जिनका ताल्लुक़ है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो करोई 2000 वोट ले गए टुरदे ने। तो ये वो हाफिज़ असद उबैद की बात हो रही है जनाब।